स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आपको मैं करा रहा हूँ पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी 5th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आपने वो नहीं किए तो पहले आपको जाकर करिए। और इसमें नोट्स के लिए आपको नंबर पता ही है मेरा, इस आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। 9411009110 9411009110। आइए क्वेश्चन पाते हैं सीधा। क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट्स आपका पॉइंट्स एक आर्टिकल टाइप होता है कि इक्वेशन ऑफ द चोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए कॉनिक। हमें एक ऐसा चोड ये ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के, या 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। नॉर्मल सी बात है कि हमने एक कर्व लेके इसमें एक चोड खींचा है, और इसमें क्या है, हमने 2 पॉइंट्स मान ली कि 2 पॉइंट्स को एक मिला रहा है, और अल्फा इसका कोण मान लिए, पी क्यू 2 पॉइंट्स मान लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेट द इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। तो इक्वेशन पहले कॉनिक की लिखनी है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। कॉनिक की स्क्वायर आपको मैंने पता ही है और आपको करते आ रहा है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा। कॉनिक की इक्वेशन होती है आपकी थोड़ा सबमिट किया, ठीक है। आपकी जो कॉनिक की इक्वेशन होती है वो आती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ओके, तो मान ले रहे हैं लेट पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट्स on the conic एंड लेट, और मान लेते हैं कि एंड लेट पॉइंट्स क्या क्या मान ले हम, एक पॉइंट्स को हम R1 को हम अल्फा मान ले रहे हैं, और दूसरे को मान ले रहे हैं एंड दूसरा मान ले रहे हैं R2 कॉमा बीटा। तो बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन, ये थोड़ी लैंग्वेज आपको सारी क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन since these points lie on the conic, कि हमने इस कॉनिक पर क्या है, लाई करते हैं या कटिंग करते हैं आपकी, तो लाई पोजीशन हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या है कि एल अपॉन R1 दो इक्वेशन हमें बना लेनी है। एक बनी है एल अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और सॉरी इसको ऐसे रहने दीजिए। और दूसरी आपकी बनेगी एल अपॉन R2 इक्वल टू 1 प्लस, इसको सॉरी अल्फ़ा मान लीजिए, इसको हम थोड़ा अल्फ़ा मानना है, इसको क्या मानना है, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस ई कॉज बीटा। दोनों को ही हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन 2 ले रहे हैं। तो वी नो दैट the equation of any straight line in polar form is, ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या है कि इसका नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है स्ट्रेट लाइन की। तो इसके लिए एल अपॉन आर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाई थी, एल अपॉन आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इस चीज़ को समझिए कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको याद रखनी है कि एल अपॉन आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसके बाद if this is the chord of PQ, हमने PQ जो लाइन खींची थी उसका चोड़ ये हो, तब क्या होगा कि L अपॉन R1 इक्वल टू ए कॉज अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। ओके, और एक आपका बनेगा L अपॉन R2 इक्वल टू ए कॉज बीटा प्लस बी साइन बीटा। ओके,
तो फ्रॉम इक्वेशन टू आपकी क्या एल अपॉन आर वन इक्वल टू वन प्लस सी कॉज अल्फा बनी थी, और दूसरी बनी थी एल अपॉन आर टू को वन प्लस सी कॉज थीटा, सॉरी बीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या करेंगे, फ्रॉम टू वन प्लस ई कॉज थीटा ई कॉज अल्फा इक्वल टू आपका क्या था, इसको मान लेंगे हम ए कॉज अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। तो इसमें कर क्या रहे हैं कि इस माइंड को हम अंदर ले रहे हैं, ई कॉज अल्फा को अंदर ले रहे हैं, तो वन इक्वल टू माइनस सी कॉज अल्फा हो जाएगा प्लस ए कॉज अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। ओके, अल्फा वाले हमने अलग ले लिए हैं। तो यहाँ से हम क्या है कि कॉज अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉज अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, कॉज अल्फा कॉमन लिया, तो ये आएगा आपका ए माइनस ई, और कॉज अल्फा कॉमन ले रखा हूँ मैं ऑलरेडी, प्लस बी साइन अल्फा बचेगा, और ये बन आपको उधर चला जाएगा, मतलब इधर मैंने चेंजिंग कर ली है। तो इसको हमने इक्वेशन मान लिया 4। सिमिलरली कोई आपको ज़्यादा चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सेम इसको सिमिलरली लिख देंगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ए माइनस ई एल्फा में आपका बीटा हो जाएगा, ए माइनस ई कॉस बीटा प्लस यहाँ तो बीटा रहेगा प्लस बी साइन बीटा, इक्वेशन 5 इक्वेशन इक्वल टू 1 इक्वेशन आपकी 5। ठीक है, अब इसमें आपका जो मेन टॉपिक आता है या मेन आपकी कैलकुलेशन क्वेश्चन आती है, आपको वो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशन को 4 को और इसको सॉल्व करना है। अब हमें करना क्या है, हमें अब फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन 4 में आपको किसकी कॉज अल्फा है, तो साइन बीटा की जरूरत है, इसलिए लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई साइन बीटा, ठीक है, एंड इक्वेशन 5 बाई साइन अल्फा। यहाँ से आपको साइन अल्फा की जरूरत है, हाँ आपको साइन बीटा की जरूरत थी, साइन अल्फा एंड सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है आपको माइनस कर देना, उस पर सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस। तो ए माइनस सी तो आपका एज बाहर ही रहेगा, अंदर आपके इक्वेशन 4 में क्या ऐड हो जाएगा, कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉज अल्फा सॉरी इस कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज बीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर समझिए मेन चीज़ क्या है कि हमने दोनों की मल्टीप्लाई की साइन अल्फा की, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को। तो देखिए हमने किया क्या है कि हमने दोनों इक्वेशन ले ली हैं, इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर दी, साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, और इसमें कर दी आपकी अल्फा से। ओके, तो यहाँ से क्या किया मैंने, ए माइनस ई होल कॉमन ले लिया दोनों इक्वेशन का, तो कॉज अल्फा यहाँ बचा, साइन बीटा आ गया, साइन अल्फा बचा है यहाँ पे कॉज बीटा आ गया, इक्वल टू, और यहाँ से आपके कितना कितना है, अब यहाँ पे बने आपका, और यहाँ पे बने हैं, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई साइन अल्फा की थी, यहाँ पे साइन बीटा की थी, साइन अल्फा की थी, तो साथ साथ में वही तो आपके नेगेटिव होंगे, तो इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ओके, तो ए माइनस सी, ये होना आपका फॉर्मूला बनता है साइन बीटा माइनस अल्फा का, मतलब साइन बी माइनस ए का। तो ए माइनस सी साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, एक चीज़ और समझिए इसमें कि इसमें हम यूज करेंगे साइन बीटा माइनस सी बी माइनस सी का फॉर्मूला, इसलिए हमने साइन बीटा माइनस अल्फा बना के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ किया। ठीक है, इसमें क्या किया कि हमने ए माइनस ई ले लिया और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा ले लिया अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर ये कर दिए चेंज हमने, साइन बीटा माइनस अल्फा के नीचे इन दोनों को, सॉरी इसके नीचे ए माइनस ई को बाहर ले लिया, और इसके नीचे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा के नीचे साइन बीटा माइनस अल्फा को ले गए। ठीक है, तो बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है साइन बी माइनस सी का, तो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला आपका क्या होता है,
टू कॉज बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू। ओके, कॉज और साइन आता है इसमें। तो टू कॉज बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा पर लगी टू साइन। तो साइन टू है इसमें, ठीक है। इसमें हाफ एंगल लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है तो इसका हाफ एंगल लगेगा। तो इसको लिखेंगे टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू कॉज बीटा माइनस अल्फा बाई टू। टू साइन इंटू कॉज भी का लगता है, जैसे सेम ऊपर लगेगा ऐसे आपका नीचे लगेगा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा ओके। और आपका टू से टू कैंसिल, तो ए जो आपका निकल का आया कॉज बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू प्लस आपका क्या चला साथ साथ ई चल रही है। ओके, तो एक के साथ वाली ई चल रही तो हम इधर ले गए। तो इसको क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इसको इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो आपको क्वेश्चन बाद वही तैयार कीजिए। अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई कॉस बीटा एंड इक्वेशन 5 बाई कॉस अल्फा। ओके, तो हमने क्या किया कि अगेन मल्टीप्लाई करना है इन चीज़ों का। तो बी इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा आपका ऊपर चल रहा है इक्वल टू टू साइन, इसमें लगाई टू साइन इंटू कॉज बीटा, सॉरी कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा लगाइए इसमें। तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस अल्फा बाई टू अपॉन इसका साइन बीटा माइनस अल्फा का ऊपर की तरफ खोल लीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू कॉज बीटा प्लस अल्फा बाई टू, सॉरी माइनस ही रहेगा यहाँ को। ठीक है, तो एंगल चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ से आपका इससे ये कैंसिल, ये से आपके ये कैंसिल। तो बी इक्वल टू होकर कितना आगे निकल के साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ओके, दोनों आप चेंज कर दिए यहाँ पे। तो बी की वैल्यू हाथ निकल के आ गई, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 से बोलना है। ठीक है, इक्वेशन 3 में क्या है आपका एल अपॉन आर है और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है। इसमें क्या है कि ए की और बी की वैल्यू हो, तो हमने क्या किया ए की और बी की वैल्यू निकालती, बी की वैल्यू आपकी है, ए की वैल्यू ये है। तो इन जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद एल अपॉन आर इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। एल अपॉन आर इक्वल टू पहले ए की वैल्यू पुट कीजिए वहाँ पे। तो पीछे देख लीजिए इक्वेशन 3 क्या थी, ए की इक्वेशन 3 थी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ए तो उसमें दे रखा है कॉस थीटा, ठीक है, बाद में कॉस थीटा लगा देंगे, तो पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये ठीक है, और ठीक है, तो ये वाला जो आपका ई है वो पहले लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई प्लस कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस थीटा। ओके, कौन सा वाला, इक्वेशन 3 वाला कॉस थीटा प्लस आपको इस अब ए वाली वैल्यू लिखनी है, सॉरी बी वाली लिखनी है। तो इसमें क्या होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू ओके इंटू सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन थीटा। एल अपॉन आर इक्वल टू, इसमें करना क्या है हमें, ई कॉस थीटा तो हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, ई कॉस थीटा कौन सा वाला है, ये ई, और कॉस थीटा हमने क्या है बाहर लिख लिया। उसके बाद प्लस लगा के सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये हमने क्या है कि कॉमन ले लिया, सब में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा आपका। देखिए हाँ, तो आपका कॉज बचेगा, कॉज बीटा प्लस अल्फ़ा बाई टू ओके,
और बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बचा इंटू इसकी मल्टीप्लाई देखिए ई आपका है, ठीक है, कॉस थीटा है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे सबसे इसकी मल्टीप्लाई है क्योंकि कॉस थीटा आपका मल्टीप्लाई में है, तो अंदर आपका कितना बचेगा, आपका कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा बचेगा, ओके। हमने क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, अंदर साइन थीटा और मल्टीप्लाई में है तो इसका ई के भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉज। इसमें क्या किया है कि हमने देखो सेक तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा भी हमने बाहर ही है आपका, इसके अंदर है प्लस साइन बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन ए, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी कॉज ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला बनना है कि कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन बी, आपका फॉर्मूला कॉज ए माइनस बी का बन गया। तो यहाँ से कॉज थीटा माइनस बीटा माइनस लगाना तो बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ओके, कॉज इंटू कॉज बी, ठीक है। इधर आपका साइन प्लस का बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिससे कि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका और आता है जो कि आपकी कभी कभी क्वेश्चंस की जगह पूछ लिया जाता है, जिसकी आपका टेंजेंट ऑफ ए कॉनिक्स पूछ लिया जाता है या एसिम्प्टोट्स पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी आपकी कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका एक पॉइंट और है जो कि आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं कि टेंजेंट ऑफ ए कॉनिक, कॉनिक का जो स्पर्शी निकालना होता है कॉनिक का। तो नॉर्मली हमने क्या किया, एक का आपका चोट मतलब आपका कॉनिक ले लिया है, कॉनिक में क्या क्या है कि हमने कैश पॉइंट लेके 2 बिंदु 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, जैसे पी अल्फ़ा पी बीटा क्यू बीटा मान लिया है, आंशिक स्पर्शी हमने डाल दी, ठीक है। इस स्पर्शी का हमें टेंजेंट या कॉनिक का टेंजेंट हमें फाइंड करना होता है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो वैन क्यू टेंस टू पी के क्यू से पी है या पी बीटा, तो बीटा टेंस टू अल्फा हो जाएगा, जब क्यू टेंस टू पी है तो बीटा टेंस टू अल्फा हो जाएगा। द चोड पी क्यू टेंस टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी, देन द चोड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट। जब पी क्यू पी से क्यू और पी से अल्फा दोनों आपकी दोनों सेम पॉइंट्स हैं और एस से दोनों की दूरी हमने सेम मान ली है, तब यहाँ से अगर कोई हम टेंजेंट डालते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों बराबरी, मतलब टेंजेंट से स्पर्शी आएगी यहाँ से, ठीक है। तो हैंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ पॉइंट पी अल्फा, तो इसकी हमें क्या है कि इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो इक्वेशन इसकी इक्वेशन निकल के आती है, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ मैं आपको, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉज थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन निकल के आती है, इसका प्रूफ भी है लेकिन नॉर्मल ज़्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप नॉर्मल इतना याद रखिए, ठीक है इसमें। और इसके बाद इफ़ द इक्वेशन, इसमें एक पॉइंट आपका निकल के आ जाता है, इफ़ द इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन है ऑफ कॉनिक, अगर आप कॉनिक की इक्वेशन निकाल रहे हैं, वो टेंजेंट थी आपकी, इक्वेशन कॉनिक की है, तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज थीटा माइनस लेमडा होती है, ओके। ये निकल के आती है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं इसके, ओनली इक्वेशन याद रखनी है, अभी क्या क्या मैं इक्वेशन निकलवा रहा हूँ। उसके बाद आती है कि देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा टू द कॉनिक, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा, एट पॉइंट अल्फा, जो इक्वेशन में निकाली थी, इक्वेशन में टेंजेंट ऑफ द पॉइंट पी अल्फा की आ गई, फिर कॉनिक की आ गई, उसके बाद क्या है पॉइंट अल्फा टू दिस कॉनिक, ओके। क्या आएगी निकल के, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉज थीटा माइनस लेमडा प्लस कॉज थीटा माइनस अल्फा, ओके। तो आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है इनकी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ याद नहीं रखनी है। और नोट्स के लिए हम आपको नंबर दे दिया है कि 9411009110, यहाँ से मुझे आप नोट्स लिख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मैसेज करें। उसके बाद आपका एक एसिम्प्टोट्स का रह जाता है, वो भी आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ही